आपको पता ही है तहरीक इंसाफ ने अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उनके वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के एक रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि बानी पीटीआई खुद किसी भी रहनुमा पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और उन्होंने कहा है कि मेरी बहनें सिर्फ मेरी रिहाई की मुहिम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, बहनें भी तो नहीं ट्रस्ट करती ना किसी और ओहदेदार को, तो वो भी उनका भी यही काम है कि हम खुद कराएंगे। रिहाई फोर्स है ये क्या पीटीआई की मुश्किलात बढ़ा देगी या कम कर देगी? हुकूमत को लगता है कि इनकी ये कोशिश भी नाकाम रहेगी। और बीच में जो मुलाकातों का कोई सिलसिला पैदा होने की उम्मीद बनी थी वो उम्मीद भी दोबारा दम तोड़ गई है। क्यों? हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। हैदर, बीच में ना समझ नहीं आता है, फिर राना सना का भी बयान आया, फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया उसे कल जियो पे ही, और भी अता तारर साहब का भी बयान सामने आया है डील के हवाले से, नो डील के हवाले से। लेकिन बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ नरमी दिखाई जाने की उम्मीद पैदा हुई है या एटलीस्ट मुलाकातें बहाल हो सकती हैं। वो एपिसोड खत्म हो गई है दोबारा और अभी जो सख्ती थी वही बरकरार रहेगी। देखिए, इस सिलसिले में मुलाकातें तो ना हो सकी, लेकिन इस धरना पार्लियामेंट हाउस में वो ख़त्म कर दिया गया और पीटीआई के रहनुमा ये समझते हैं कि जहां बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के वफाकी वज़रा के बयान थे, वहां से मामला अब मुलाकातों की रिक्वेस्ट तक आ पहुंचा है। यानी इस धरने से उस तरह कुछ हासिल न किया जा सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। और याद रहे, जब महमूद खान अचकज़ई ने इशाइया दिया था तो ये इशाइये में अचानक पीटीआई के रहनुमा पहुंचे, जब तो उन्होंने ये फैसला अचानक कुछ इस तरह लिया कि बानी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुकूमत ने एक इस हवाले से हामी भरी और कहा कि उन्हें मुंतकिल किया गया था, इलाज हुआ है। तो अब तशवीशनाक ये सूरत हाल है कि उन्हें मुंतकिल करके वापस हॉस्पिटल से जेल ले जाया गया। तो अब हमें धरना देना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई ने उस इशाइये में कहा कि धरना देना या एहतजाज करना असल मामला नहीं, उसके बाद उसको ख़त्म करना या हल की तरफ ले जाना ये बहुत अहम नुकता होता है। लेकिन पीटीआई के रहनुमाओं का सख्त इसरार था कि हर सूरत धरना दिया जाए, डी चौक पहुंचा जाए। पीटीआई के अक्सर रहनुमा जब खड़े हुए तो उस वक्त अल्लामा नासिर अब्बास के जरिए धरने का ऐलान करवाया गया था, लेकिन बाद में हमने देखा कि एक रिपोर्ट की बुनियाद पर पीटीआई के रहनुमा जो चाहते थे कि धरना दें, एक रिपोर्ट की बुनियाद पर वो कहते रहे कि अब हमें रिपोर्ट को का सहारा लेकर धरना खत्म कर देना चाहिए। ये सब पार्लियामेंट हाउस में हुआ जिस वक्त पीटीआई के रहनुमा और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा पार्लियामेंट हाउस में थे। तो अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अल्लामा नासिर अब्बास या महमूद अचकज़ई को हमें हमारे ज़रा ये बता रहे हैं और हमें ये नजर भी आता है कि उस तरह फैसले लेने नहीं। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप भी डिटेल दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी है जो कि जब इनके रहनुमा भी शो पे आते हैं हमारे, तो हम उनसे भी पूछते हैं कि कुछ आप ही क्लैरिटी दे दें। अब ये एक रिहाई फोर्स की बात हो रही है जो कि ऑब्वियसली केपी हुकूमत के अंडर आएगी। खान साहब का खुद भी बहनों की तरफ से ये कहना है कि मेरे इलाज के लिए वो खुद आगे आए और आवाज बुलंद करें, तो वो एक अलहदा महाज है। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का क्या रोल रह गया? पहले तो वो भी बड़े मुतहर्रिक थे, वो होंगे सारी खान साहब ने तो उन्हीं को सारा चार्ज दिया हुआ था कि सारे फैसले वही करें। तो ये तो बहुत सी फोर्सेस हो गई। Also, Huma, are they even on board with this रिहाई फोर्स तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान? Exactly, that too. देखें, इस वक्त ये हो रहा है कि पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से पार्टी की आदत पर तनकीद हो रही है। इस तनकीद से बचने के लिए ये उम्मीद दिलाई जाती है अपने वर्कर्स को कि अब हम रहाई फोर्स की तरफ जा रहे हैं, अब हम कोई नया लायामल दे रहे हैं। ये रहाई फोर्स भी उसी का हिस्सा है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने कोई ऐलान उस तरह का नहीं किया कि हम आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, लेकिन सोहेल आफरीदी ने रहाई फोर्स का ऐलान करके एक उम्मीद दिला दी। इस दौरान ये उम्मीद का हवाला ही पार्टी के रहनुमा इस तरह दे रहे हैं कि ये उम्मीदों से पहले भी हम मसाइल की तरफ बढ़े हैं। इसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इस रिहाई फोर्स को लेकर? नहीं, इस मामले पर नहीं एतमाद में लिया गया। और मैं आपको बताऊं कि धरना देने के फैसले पर भी महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि हमें पहले मुशावरत करनी चाहिए, लेकिन सलमान अकरम राजा और पीटीआई रहनुमा चाहते थे कि हर सूरत धरना हो। और धरना देने के बाद एक वक्त ये भी आया कि उन्होंने कहा कि अब हमें धरना ख़त्म कर देना चाहिए, जिस पर महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पहले धरना शुरू करने और अब ख़त्म करने के हवाले से आपने कहा तो मैं पहले बानी की सेहत के हवाले से संजीदा फैसले इस हवाले से मामला आगे
आगे बढ़ा लूं, और इसीलिए अल्लामा नासिर अब्बास को जो डॉक्टर से मुलाकात के लिए भिजवाया गया, तो महमूद खान अचकज़ई ये चाहते थे कि अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई जिन पर बानी ने एतमाद किया है, तो वो खुद जाकर पहले डॉक्टर से मालूमात ले ले। और हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि उस मीटिंग में बानी के मज़ाती मालिज भी मौजूद थे। उन्होंने बानी की सेहत को बेहतरी की तरफ जाते हुए बताया। बहुत शुक्रिया आपका हैदर, थैंक यू। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। वैसे एक बात तो है, जब हमने इस टॉपिक पे बात किया है, देयर इज नेवर एनी क्लैरिटी। सॉरी, और अगर मैं बानी होती ना तो मैं भी यही कहती कि क्यों ये कंफ्यूजन है। मतलब एक बात कोई कर रहा है, दूसरी कोई और। ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इनको तो बैकआउट हो जाना चाहिए। अच्छा जी, हम एक हेडलाइन ब्रेक लेंगे।